अगर खिदमत खल्की हो सादत, अगर खिदमत खल्की हो सादत, कोई इससे बढ़कर इबादत नहीं है। ये नेकी है दो बोल मीठे जो बोलो, फकत एक तहज्जुद इबादत नहीं है। फंड तफसीलात बताने के लिए मैं दावत सखन दूंगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी सरदार अली रऊफ खान के वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। प्लीज सरदार अली रऊफ खान साहब। बहुत शुक्रिया आमिर खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफिल, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान और मेरे वसेब के बुज़ुर्ग दोस्त भाई, मेरी फैमिली मेम्बरान, मेरे साथी हेडमास्टर, तमाम मीडिया की टीम, जनाब आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरी तरफ से आप सबको दिल से अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करता हूँ, ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करता हूँ, खुदा का नाम लेकर इस तकरीर का आगाज करता हूँ। दोस्तों, हमारी जिंदगी सिर्फ दो अल्फाज के दरमियानी फासले पर मुहित है, और वो दो अल्फाज हैं अजान से लेकर ऐलान तक। मेरी और आपकी जब पैदाइश हुई थी, हमारे कान में ये बता दिया गया था कि आप इस दुनिया में आ चुके हैं और मुसलमान हैं, और अजान दी गई थी। यकीनन जब इस दुनिया से हम रुखसत होंगे, तो जब हमें दफनाया जाएगा तो हमारी कब्र मुबारक पे आखिरी अजान दी जाएगी। तो हमें फिक्र करनी चाहिए, ये जो दरमियानी फासला है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि अजान से लेकर ऐलान तक मैं जिंदगी कैसे गुजारना चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या होना चाहिए। क्या मैं ऐसे अमाल लेकर जा रहा हूँ कि जब मैं वहां पर सामना करूंगा तो सुरखरू होऊंगा या नाकाम होऊंगा। चंद अशार पेश करूंगा। हम मर गए तो सबको दफनाने की फिक्र होगी, हम मर गए तो सबको दफनाने की फिक्र होगी। किसी को कब्र की तो किसी को ले जाने की फिक्र होगी। मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिद के मीनारों में, मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिद के मीनारों में। कहीं देर ना हो जाए जनाजे की फिक्र होगी। पहले रोते थे मेरे मरने के अफसोस में, पहले रोते थे मेरे मरने के अफसोस में। हम चले गए तो उनको खाने की फिक्र होगी। जो ही शाम होगी परेशानी बढ़ जाएगी, जो ही शाम होगी परेशानी बढ़ जाएगी। कितने मेहमान आ गए सुलाने की फिक्र होगी। फीके चावल बनाएंगे अब गोश्त बनाएंगे, फीके चावल बनाएंगे सब गोश्त बनाएंगे। सबको बरादरी में इज्जत बनाने की फिक्र होगी। सबसे ज्यादा मैं अपने फंड डोनर जो 2020 से लेकर आज तक हमारे इस काफिले में शामिल हैं, हमारे बाजू हैं, हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है, हर काम में हमारे साथ ताउन किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। अप्रैल 2020 से लेकर दिसंबर 2024 तक जितनी भी कारकर्दगी है दलीली वाला वेलफेयर सोसाइटी की, इस बारे में आपको मैं तफसीलन आगाह करना चाहूंगा। थोड़ी सी आपकी तवज्जो जरूरी है। अप्रैल 20 से लेकर आज तक
हमें तकरीबन 10,435 अफराद ने फंड जमा करवाया। ये कोई थोड़ी सी तादाद नहीं है। नाम एक छोटा सा, मकाम छोटा सा, काम बहुत बड़ा है। हमें आपको यकीनन इन फंड डोनर को दाद देनी चाहिए कि जिन्होंने अप्रैल से लेकर आज तक हमारे साथ हमारे शाना बशाना काम किया, हमें फंड दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में किसी की जेब से 10 रुपए निकालना भी बहुत मुश्किल काम है। और 500, 1000, 1500, 10,000, 15,000 तक भी अगर फंड कोई दे देता है तो ये यकीनन दलीली वाला वेलफेयर सोसाइटी पर एतमाद है। दोस्तों, राशन की मद में जो दलीली वाला वेलफेयर सोसाइटी ने फंड इस्तेमाल किया वो 9,90,717 रुपए है। 9,90,717 रुपए सिर्फ ये राशन की मद में हमने तकसीम किया है। इलाज मुआवजा, ये भी आसिफ खान ने आपको बताया, हमारे डोमेन में है, हमारे मंशूर में है और यकीनन हम मंशूर पे अमल करते हुए ये तमाम अखराजात करते हैं। इलाज मुआवजा ये तकरीबन हम इस वक्त तक 10 से 15 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज करवा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। उस पर 2,76,850 रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा जो यतीम बच्चे हैं हमारे, जिनका ख्याल रखना यकीनन दलीली वाला वेलफेयर सोसाइटी जरूरी समझती है, उस पे 1,94,500 रुपये खर्च है, जिसमें हम शूज वगैरह हर ईद पर उन्हें नए कपड़े, जैसे मैं अपने बच्चों की ईद मनाना चाहता हूँ, हमने उनकी भी ईद मनाने के लिए ये इंतजामात किए हुए हैं और हर साल इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से अफसोस भी करूंगा कि आज तक हमें ये जो शिक हमने डाली थी अपने मंशूर में कि शायद हमारा कोई ऐसा बच्चा जो गरीब होगा, कॉलेज लाइफ तक या यूनिवर्सिटी लाइफ तक जाएगा तो हम उसे ये फंड देंगे, लेकिन ऐसा बच्चा अभी तक हमें नहीं मिला जिसके ये यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के अखराजात हम बर्दाश्त कर दें। लेकिन हमने ये किया है कि चूंकि हमारा ये मंशूर है, उस मंशूर पर पूरा उतरते हुए हमने उनकी यूनिफॉर्म, जो जितने गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, मस्कीन हैं या जिनके वालिदैन मादूर हैं, वो मजदूरी नहीं कर सकते, उनके लिए यूनिफॉर्म और शूज की मद में 1,64,000 रुपए तकसीम कर चुके हैं। इंतहाई जरूरी चीज अगली है कि गरीब अफराद को पांव पर खड़ा करना। यहाँ पे थोड़ी सी तफसील मैं ये देना चाहूँगा कि यहाँ पर इस वक्त तक हम 4 से 5 ऐसी बेवा हैं जिनको 2 अदद गाय, सिलाई मशीन और 5 से 6 बकरियां इस वक्त तक तकसीम कर चुके हैं, जिन पे 2,75,000 रुपया हमने खर्च किया है। कफन दफन का इंतजाम बहुत ज़रूरी है। ये मेरे और आपके साथ किसी के साथ भी पेश आ सकता है। मैं तो शायद बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन हमारे पड़ोस में, हमारे वसेब में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरा नहीं उतर सकते, अपने रस्म व रवाज के मुताबिक मुकम्मल नहीं कर सकते, तो कफन दफन के लिए भी हम इस वक्त तक 85,000 रुपया गरीब फैमिलियों में तकसीम कर चुके हैं। इससे हटकर भी काम किया गया है सोशल मीडिया के जरिए। एक गरीब मजदूर हमारा पड़ोसी है, रिश्तेदार भी है, जब हमें आवाज आई, जब हमें उसने पुकारा कि दोस्तों मेरे मकान की छत गिर गई है, बहुत दुख हुआ। अल्लाह ऐसी मुसीबत किसी पे भी ना लाए। तो हमारी जो टीम है उसने इस पर अमल करते हुए तस्दीक की, सोशल मीडिया एक्टिव किया, कुछ दलीली वाला वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से फंड भी जारी किया गया, उसको मकान बना कर दिया गया, उसकी बिजली का इंतजाम करके दिया गया। फिर कुछ अरसे ही बाद
जिस जरिए के साथ वो रोजगार से वाबस्ता था, लोडर रिक्शा वो चलाता था, अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, वो भी खड़ा हो गया, चलने के काबिल ना रहा। फिर दस्तक दी, फिर टीम ने ज्वाइन किया, मियां वाली से वो तमाम काम करके दिया, लोडर की मुरम्मती करवाई, नए इंजन लगवाया, बॉडी का काम करवाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद अपने बच्चों को उस लोडर के जरिए अपने रोजगार से पेट पाल रहा है। गरीबी अल्लाह ताला किसी को ना दे। अल्लाह ताला अपने खजाने से हर उस फर्द को तकसीम करे जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी तगुदौ करना चाहता है। जब लोडर की मुरम्मती हुई तो अचानक उसने शर्म करते हुए बताया कि मेरी एक ही औलाद है, वारिस है, जो मेरी जिंदगी का सरमाया है, उसकी दोनों आंखों में मोतिया है। उम्र कितनी है? 10 साल, 5वीं क्लास में पढ़ता है। वह जरिया है, नजर बिल्कुल नहीं आता। टीम फिर अलर्ट हुई, फिर ज्वाइन किया, मियां वाली से चेक करवाया, काम ना बना, अल-शिफा हॉस्पिटल रावलपिंडी मुंतकिल किया। 15 दिनों में उसको ऑपरेट करवाया। पूरी टीम ने उसको फिर ज्वाइन किया, फिर दूसरी आंख का ऑपरेशन करवाया, और इस मद में 1,95,000 रुपया दलीली वाला वेलफेयर सोसाइटी का खर्च आया। इसके अलावा 2021-22 में बहुत बड़ा सैलाब देखने को मिला। काफी लोग बेघर हो गए, हिजरत करनी पड़ी, सरकारी स्कूलों में रिहाइश रखनी पड़ी, घर से दूर दर बदर हुए। दलीली वाला वेलफेयर सोसाइटी ने उनके लिए एक मुहिम का आगाज किया। सोशल मीडिया से, अहले इलाका से, मुखय्यर हजरात से अपील की कि काश ये वक्त किसी पर भी ना आए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। इस सिलसिले में हमने काम किया। यकीन जानिए, लैया का इलाका है सहू वाला, मुकम्मल फैमिली की तफसील मेरे पास मौजूद है, उनके आईडी कार्ड तक मेरे पास मौजूद है, उनके एड्रेस तक मेरे पास मौजूद है, उनके मोबाइल नंबर तक मेरे पास मौजूद है। तस्दीक करवा सकता हूँ, 150 घराने को दलीली वाला वेलफेयर सोसाइटी ने राशन और नए कपड़े उनकी दहलीज तक पहुंचाए। ये कोई आसान काम नहीं है, और इसकी मद में 2.5 लाख रुपया हमारा सिर्फ राशन में गया। कपड़ों का जो अखराजात थे वो इसके अलावा थे। अभी इलाज, ये सैलाब के लिए जो फंड था हमारे पास कुछ बच गया था वहां से, तो ईसा खेल के लिए भी हमने रवानगी इख्तियार की। वहां पर भी कुछ फैमिली जो बच गई थी, जिन तक इमदाद ना पहुंच सकी, उन्होंने हमारा सोशल मीडिया वर्क देखा, हमसे अपील की कि प्लीज हमें भी ज्वाइन करें, हमारी भी मदद करें। तो दलीली वाला वेलफेयर सोसाइटी के नुमाइंदगान जो थे ईसा खेल में पहुंचे। वहां पर सीमट और इसके अलावा राशन और घर की तामीरात के लिए भी 1 लाख रुपए की मदद फरमाई। मेरा और आप सबका जाना गाय बगाए होता रहता है। दलीली वाला वेलफेयर सोसाइटी ने बहुत मुश्किल वक्त में, बहुत थोड़े से वक्त में जनाज़ागाह की तामीर करवाई। मेरे और आपके जब अजीज इस दुनिया से रुखसत होते थे तो हमारे सरों पर छत नहीं थी, नंगे पांव पे खड़े होते थे। गर्मियों में धूप की वजह से खड़ा नहीं हो जाता। तो इस सिलसिले में दलीली वाला वेलफेयर सोसाइटी ने मुशावरती इजलास तलब करके ये फैसला किया कि आज के बाद इस काम का भी हम इरादा करते हैं। इरादा करने के बाद बिस्मिल्लाह किया, काम शुरू किया। आप खुद सब जाके देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि आज लंबाई और चौड़ाई अगर मैं आपको बताऊं तो 100 और 105
रकबे पर